नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं केकेसी न्यूज 24 पर। इस वक्त की खबर काशीपुर से। हेमराज बीश ने किया काशीपुर स्टेडियम का निरीक्षण, बोले आया हूं तो कुछ करके ही जाऊंगा। उत्तराखंड को बनाएंगे खेल प्रदेश, योजनाओं को धरातल पर लाने का किया वादा। काशीपुर उत्तराखंड राज्य स्तरीय खेल परिषद के राज्य मंत्री एवं उपाध्यक्ष हेमराज बीश ने काशीपुर के बहुप्रतीक्षित स्पोर्ट स्टेडियम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों, खेल अधिकारियों और खिलाड़ियों से सीधे संवाद कर जमीनी समस्याएं जानी और आवश्यक सुधारों के लिए दिशा निर्देश भी दिए। इस मौके पर उन्होंने कहा, मैं केवल दौरे करने नहीं आया हूं, मैं अनुभव और निरीक्षण के आधार पर ठोस योजनाएं बनाकर उन्हें जमीन पर लागू करने आया हूं तो कुछ करके ही जाऊंगा। राज्य मंत्री बीश ने स्पष्ट किया कि उनका लक्ष्य उत्तराखंड को केवल हिमालय पर्यटन और ऊर्जा का केंद्र नहीं बल्कि एक सक्रिय और सशक्त खेल प्रदेश बनाना है। उन्होंने बताया कि इसके लिए वो स्वयं राज्य भर के स्टेडियमों और खेल परिसरों का भौतिक निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में खेलों की व्यापक संभावनाएं हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए एक मजबूत खेल ढांचे और आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं की आवश्यकता है। हमारा प्रयास है कि खिलाड़ियों को गांव के स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक प्रशिक्षण, पोषण और प्रतियोगिता की पूरी व्यवस्था दी जाए। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने स्टेडियम की मौजूदा स्थिति को लेकर नाराजगी भी जताई और अधिकारियों को शीघ्र सुधारात्मक कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि काशीपुर, ऋषिकेश और देहरादून जैसे प्रमुख शहरों में स्थित स्टेडियमों की संरचनात्मक समस्याएं दूर कर उन्हें खेलों के लिए आदर्श परिसर में बदला जाएगा। बीश ने कहा कि जहां जहां खेल सुविधाएं बेहतर स्थिति में हैं, उन्हें और आधुनिक बनाया जाएगा और जहां कमी है वहां नए सिरे से योजनाएं बनाकर बजट आवंटन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से काम करने की सलाह दी ताकि खिलाड़ियों को किसी तरह की असुविधा न हो। मंत्री बीश ने पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स कॉलेज का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां 18 ग्रामीण बच्चे बॉक्सिंग की कड़ी ट्रेनिंग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह दर्शाता है कि राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में भी अपार खेल प्रतिभा मौजूद है, जिसे यदि सही मार्गदर्शन और संसाधन मिले तो उत्तराखंड देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी दे सकता है। उन्होंने इस अवसर पर यह भी ऐलान किया कि सरकार हर जिले में टैलेंटेड हंट और खेल प्रशिक्षण शिविर आयोजित करेगी ताकि स्थानीय खिलाड़ियों को उभरने का पूरा अवसर मिल सके। स्टेडियमों के नाम बदलने को लेकर उठे विपक्षी आरोपों पर मंत्री बीश ने दो टूक शब्दों में कहा कि भ्रम फैलाना विपक्ष की पुरानी आदत है। उन्होंने कहा, हमने स्टेडियमों के नाम नहीं बदले हैं, कुछ परिसरों का नाम उन खिलाड़ियों के नाम पर रखा गया है जिन्होंने राज्य और देश का नाम रोशन किया है, जैसे सुरेंद्र सिंह बालियान और कैप्टन हरदत्त। ये नामकरण खिलाड़ियों को प्रेरणा देने के उद्देश्य से किया गया है, न कि किसी राजनीतिक फायदे के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष के पास प्रदेश की जनता को दिखाने के लिए ठोस कार्य नहीं है, इसलिए नाम बदलने जैसे मुद्दों को हवा दी जा रही है। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल सचिव स्तर पर भी प्रदेश में खेलों को लेकर गंभीर मंथन और कार्यवाही हो रही है। राज्य को ऊर्जा प्रदेश और पर्यटन प्रदेश के तर्ज पर अब खेल प्रदेश बनाने की योजना बनाई गई है। इसके लिए आवश्यक बजट और संसाधनों की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी अधूरे खेल प्रोजेक्ट और निर्माण कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाएगा। मैं केवल कागजों पर बात नहीं करता, मैं मैदान में उतरकर काम करता हूं। इस निरीक्षण अवसर पर काशीपुर नगर निगम के महापौर दीपक बाली, जिला क्रीड़ा अधिकारी जानकी कार्की, भारतीय खेल प्राधिकरण से मुकेश बेलवाल, कोच मोहित रावत, कोच मोहित सिंह, पार्षद वैशाली गुप्ता, अनीता काम्बोज, पुष्कर बीश, संजय शर्मा, रवि प्रजापति सहित कई जनप्रतिनिधि, खिलाड़ी और खेल प्रेमी उपस्थित रहे। सभी ने मंत्री से स्थानीय समस्याएं साझा की और खेल सुविधाओं के विस्तार की मांग की। मंत्री बीश के इस दौरे से खिलाड़ियों में नई उम्मीद जगी है। स्टेडियम के निरीक्षण को केवल एक औपचारिकता नहीं बल्कि खेलों के सुनियोजित विकास का गंभीर प्रयास माना जा रहा है। काशीपुर से बकुल डोनाल्ड की ग्राउंड रिपोर्ट। खेल काशीपुर के स्टेडियम पर आप निरीक्षण के लिए किस प्रकार की कमियां पाई गई है और क्या आगे का जो रोड मैप रहेगा इसको विकसित करने का क्या रहेगा? जब से मैंने इस प्रदेश में जिम्मेदारी संभाली है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के जो माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री सिंह धामी जी ने जो खेल जैसी अहम जिम्मेदारी मेरे को सौंप दी है, मैं पूरा प्रयास करूं कि मैं उसको पूरे कर्तव्य के साथ उसका पालन करूं और प्रयास करूं कि पूरे प्रदेश के जितने भी अपने स्टेडियम है, मिनी स्टेडियम है, स्पोर्ट्स कॉलेज हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो स्टेडियम है, सब तक जाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ और सब में बेहतर क्या काम हो सकता है उसका प्रयास कर रहा हूँ। और जहाँ भी मैं जा रहा हूँ सारे स्टेडियम का खेल मैदानों का निरीक्षण कर रहा हूँ
देख रहा हूँ कि उनमें क्या कमियां हैं और भविष्य के हिसाब से हम क्या हो सकता है। कि एक तो क्या है कि हम लोग जो है प्रदेश की जो खेल नीति है उसको पूरा उसका अनुपालन करते हुए भविष्य में क्या हो सकता है, अभी क्या हो रहा है और भविष्य में क्या हो सकता है, उसकी योजना बना रहे हैं। और जहां भी मैं स्टेडियम में जा रहा हूँ देख रहा हूँ कि क्या बेहतर चल रहा है और क्या बेहतर नहीं हो रहा है। जो बेहतर चल रहा है उसको और कैसे बेहतर कर सकते हैं, जो बेहतर नहीं हो रहा है उसको और कैसे हम बेहतर करने का प्रयास करते हैं। इसलिए हम लोग योजना रचना बना रहे हैं। अभी इधर आज पहली बार मेरा आना हुआ। कुछ चीजें तो काफी जीर्ण शीर्ण हालत में और कुछ चीजें चल रही हैं। अभी कुछ कोचेज की प्रॉब्लम है यहाँ पर, तो उसको जल्दी ही हम लोग पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। और बहुत सुंदर सा ये ग्राउंड है, इसको थोड़ा संरक्षित करना है और उसका थोड़ा सुधारीकरण करना है। प्रयास करेंगे कि बहुत जल्दी इसका जो सुधारीकरण वो हो जाए। सर 38वां खेल का आयोजन हमारे यहाँ हुआ था, उसके बाद भी हम एक अच्छे लेवल पर हमारे यहाँ के खिलाड़ियों ने प्रतिस्पर्ध किया है। उसके बाद भी हमारा काशीपुर जैसा स्टेडियम जो मेन कहलाता है गढ़ कुमाऊं और गढ़वाल के द्वार पे होने के कारण, इस दुर्दशा का कारण से हमारी जो खेल प्रभावित हो रहा है उसको लेकर किस प्रकार से आगे जाने का। हाँ, ये अच्छी बात है। मेरे भी संज्ञान में है कि काशीपुर के बच्चों ने राष्ट्रीय गेमों में और अभी जो बीच में भी खेलो इंडिया में भी तो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। काशीपुर नहीं पूरे प्रदेश के बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। पिथौरागढ़ के बच्चों ने भी किया है, गढ़वाल के कुछ विभिन्न क्षेत्रों के बच्चों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। और कुछ कमियां हैं उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे और जो पहले चीजें छूट गई उसको आगे पूरा करने का प्रयास करेंगे। माननीय यशस्वी जो मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश को प्रोफेसर नामी जी और खेल मंत्री जी हमारी जो रेखा आर्या जी वो भी काफी ऊर्जावान है। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी की पूरा प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश में बेहतर कैसे हो सकता है। देखो हम लोग कहते हैं कि हमारा ऊर्जा प्रदेश है, पर्यटन प्रदेश है। अब हम लोग एक नया नारा दे रहे हैं, ये खेल प्रदेश है। पिथौरागढ़ के देवड़ा जो एक गांव है नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ अंतिम गांव है देवड़ा, उधर के 18 बच्चे बॉक्सिंग की कोचिंग ले रहे हैं स्पोर्ट्स कॉलेज पिथौरागढ़ में। ये कितनी अच्छी बात है कि 18 बच्चे गांव के पूरा सीमांत क्षेत्र में वो लोग वो कर रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं। उनकी अंतिम नेपाल बॉर्डर पे जब बॉक्सिंग का इतना क्रेज है तो पूरे प्रदेश के अंदर खेल का कितना क्रेज होगा इसमें यहीं से हम लोग देख सकते हैं। प्रयास करेंगे बेहतर हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। स्टेडियमों के नाम बदले जा रहे हैं, आरोप लग रहे हैं, विरोध भी इस पे लगातार हो रहा है। स्टेडियम के नाम बदलने, देखिए स्टेडियम के नाम नहीं बदले जा रहे हैं, परिसरों के नाम रखे जा रहे हैं। जैसे पिथौरागढ़ में स्पोर्ट्स कॉलेज स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह बल्दिया जी के नाम जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, उसी में एक परिसर है कैप्टन हरदत्त कापड़ी जो अर्जुन अवार्डी है, उसी में एक और परिसर अन्य खिलाड़ी के नाम पर है। तो ऐसे ही जो गोला पार्क का स्टेडियम है, देहरादून का स्टेडियम है, हरिद्वार का स्टेडियम है, वो परिसर अलग अलग है, स्टेडियम के हिस्से अलग अलग है। अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय जो खिलाड़ी है या जो देश की विभूतियां उनके नाम पर है, तो उनका एक पूरा एक परिसर बना दिया है। उस परिसर को मुख्यमंत्री ने और उत्तराखंड की जो सरकार है तो उन्होंने एक नाम दिया। स्टेडियम के नाम नहीं बदले गए हैं, केवल परिसर का नया नाम दिया हुआ है। स्टेडियम के नाम वही रहेंगे। ये विपक्षियों के द्वारा जिनको उत्तराखंड में सब चीजें पस नहीं रही है, हजम नहीं हो रही, जो चाहते नहीं है, जो चाहती है, जो दुर्दशा आप लोग देख रहे हैं ये पूर्ववर्ती सरकारों की है। इन्होंने कुछ किया नहीं देश के अंदर। आज यशस्वी मुख्यमंत्री धाकड़ धामी अगर इस प्रदेश में कुछ करना चाह रहे तो उनकी उपलब्धता या जो उनका जो विजन है, तो उनका मिशन है, वो विपक्षियों को पच नहीं रहा है। वही लोग अल्लाह काटे क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है प्रदेश में। सड़कें अच्छी हो गई हैं, स्टेडियम अच्छे हो गए हैं, सब कुछ अच्छे हो गए। जो छूट गए हैं उनको भी हम बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। सर आज आपने औचक निरीक्षण किया सर, कब तक माने की जो जितनी भी तमाम सारी जो सुविधाएं स्टेडियम में है कब तक? बलौदी जी ये औचक निरीक्षण नहीं है, मैं पूरे प्रदेश में जा रहा हूँ। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद आए हैं तो कुछ करके जाएंगे, आए हैं तो कुछ करके जाएंगे और प्रदेश हित, खेल हित और खिलाड़ी के हित में काम करके जाएंगे। ऐसा हमारा प्रयास है। जहां भी हम जा रहे हैं वहां पूरा निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या कमियां हैं, इसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं, कहाँ से इसका लिए बजट आएगा। ये सब चीजें बैठ के एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में इस विषय को ले आएंगे, माननीय खेल मंत्री जी के संज्ञान में इस विषय को ले आएंगे, तो पूरा करने का उसको प्रयास करेंगे। कोचेज अपॉइंटेड पर आते नहीं है, आपके द्वारा किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? कोचेज अपॉइंटेड है, ये विषय मेरे संज्ञान में आया था। उनका एक बड़ा टेक्निकल जो मुद्दा है, मामला है, वो शासन में पेच फंसा हुआ है। जितने भी कोचेज यहाँ पर काम कर रहे हैं वो 3 साल के अग्रीमेंट पे काम कर रहे हैं। हर साल एक कुछ समय का गैप देके उनका अग्रीमेंट होता है। 1 साल की थोड़ी बस वो शासन में मामला पड़ा हुआ है, तो सचिव स्तर पर मामला है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी 2-4 दिन के अंदर ये मामला सुलझ जाएगा। कोचेज पुनः फिर ग्राउंड पर आ जाएंगे काम करने।